Hello everyone, welcome to 12th Commerce BK lecture. We are in chapter number 7, that is bills of exchange. And today we are going to start with question number 4 on page number 306. So let us start. Here in front of you, you can see question number 4. Let us try to understand. So we have Mr. Pankaj. Pankaj purchased goods of rupees 20,000 from Om Prakash. Clear indication है पंकज ने परचेस किया, तो पंकज क्या बन गया बोलिए? पंकज इज बायर. पंकज इज बायर एंड ओम प्रकाश इज सेलर. ठीक है, तो क्रेडिट बेसिस पे हुआ 15 अप्रैल को. ओम प्रकाश ड्रॉज आफ्टर साइड बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months. अब बिल ध्यान दीजिए, बिल कौन सा है? बिल है आफ्टर साइट का. तो यहां पर जब आप ड्यू डेट का कैलकुलेशन करेंगे तो कहां से करेंगे? फ्रॉम द डेट ऑफ सिग्नेचर, है ना, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय पंकज ऑन 18th अप्रैल. तो हम यहाँ पर 15th अप्रैल से काउंट नहीं करेंगे, वी विल स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम 18th अप्रैल, क्योंकि बिल कौन सा है? आफ्टर साइट का. On 20th April 2019, ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर. अब यहां पर कौन सा केस है? केस नंबर 3, जहां पर बिल एंडोर्स कर दिया गया है क्रेडिटर को, एंड दैट इज जगदीश. जगदीश, यहां पर जगशीश लिखा हुआ है, बट हम उसको जगदीश ऐसा प्रोनाउंस करेंगे क्योंकि आप यहां पर देख सकते हैं वो प्रिंटिंग एरर है. द रियल नेम इज जगदीश. सो जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000. अब जगदीश को 21,000 देना बाकी था, बट हमने फुल सेटलमेंट कर लिया. दैट मींस इंस्टेड ऑफ 21,000 हमने 20,000 का बिल मिस्टर जगदीश को एंडोर्स किया है. ऑन द ड्यू डेट द बिल वाज डिसऑनर्ड बाय पंकज. और ड्यू डेट पे बिल क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया. ठीक है, तो आइए जर्नल एंट्री पास करते हैं. किसके बुक में जर्नल एंट्री पास करने के लिए कहा गया है? गिव जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, Pankaj and Jagdish. So friends, we have 3 candidates over here. First one is drawer, second one is drawee, and third one is endorsee. So in the books of endorsee as well, we have to pass journal entries. So let us start. We will start from in the books of Om Prakash. So as we already know, who is Om Prakash? Om Prakash is drawer. Om Prakash is drawer. तो हमने ऊपर हेडिंग में लिख दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओम प्रकाश, ब्रैकेट में ड्रॉवर, और फिर आप फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे जिसमें डेट आ जाएगा, पर्टिकुलर आ जाएगा, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज का ऐसा कॉलम आ जाएगा. तो सबसे पहले हमें कौन सा डेट दिया गया? आप डेट देखिए. फर्स्ट डेट इज रिगार्डिंग 15th अप्रैल, जहां पर पंकज ने गुड्स परचेस किया था. तो ओम प्रकाश ने क्या किया है? ओम प्रकाश ने गुड्स सेल किया है, तो हमारे लिए सेल्स की एंट्री आ जाएगी. वी विल राइट ओवर हियर 15th अप्रैल 2019. अच्छा, सेल किया है तो पंकज का अकाउंट डेबिट होगा, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा. डेबिट द रिसीवर, पंकज अकाउंट डेबिट, अमाउंट 20,000 टू सेल्स अकाउंट. तो हमने पंकज को गुड्स सेल किया क्रेडिट बेसिस पे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर पंकज. ये हो गया जर्नल एंट्री नंबर 1. नेक्स्ट क्या हो गया? ओम प्रकाश ड्रॉस आफ्टर साइड बिल फॉर द अमाउंट ड्यू ऑन पंकज फॉर 3 months which was accepted by Pankaj on 18th April. अब 18th अप्रैल को हमको ये मिल रहा है, so we will put the date 18th April 2019. ठीक है ना?
व्हाट वी विल राइट, बिल साइन करके पंकज हमें दे रहा है, बिल आ रहा है, डेबिट द रिसीवर, व्हाट वी विल राइट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू पंकज अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट अमाउंट क्या है, सेम 20,000 टू पंकज अकाउंट, क्रेडिट द गिवर, है ना, उसने हमें बिल साइन करके दे दिया, सो वी विल राइट बीइंग बिल एक्सेप्टेड बाय पंकज फॉर 3 months period, फॉर 3 months पीरियड। ठीक है, तो ये हमने सेकंड जर्नलिटी यहां पर पास कर दी। आफ्टर एक्सेप्टेंस ओम प्रकाश ने क्या किया, ऑन 20th अप्रैल 2019, देखिए डेट चेंज हो गया, 20th अप्रैल 2019 ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश, जगदीश को हम हैंड ओवर कर रहे हैं, बिल दे दे रहे हैं, तो डेट यहां पर आ जाएगा 20th अप्रैल 2019। अच्छा, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, जगदीश के पास, डेबिट द रिसीवर, जगदीश, जगदीश अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर, जगदीश अकाउंट डेबिट टू, बिल भी जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट and amount is 20,000, 20,000 being bill endorsed to, अच्छा सॉरी सॉरी आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, हमने ध्यान ही नहीं दिया आगे की क्या बात की गई थी, ओम प्रकाश एंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर जगदीश इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अमाउंट 21,000, एक्चुअली जगदीश को कितना देना था 21,000, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगा 21,000, तो अब क्या ये मैच कर रहा है, आंसर इज नो, लेकिन यहां पर वर्ड क्या लिखा है, फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट का मतलब जगदीश मान गया 20,000 में ही मान गया, मतलब 1,000 रुपीज हमारा बेनिफिट हो गया, तो उसको हम कंसीडर करेंगे डिस्काउंट, क्या कंसीडर करेंगे, डिस्काउंट, हमें डिस्काउंट मिला, ठीक है ना, कितने का डिस्काउंट मिला 1,000, ये बात सभी को समझ में आई, तो जगदीश ने हमसे 21,000 लेना था, लेकिन हमने बोला कि भाई हमारे पास 20,000 का बिल है, ले लो सेटल कर दो, उसने बोला ठीक है, फुल सेटलमेंट का जब आ गया मतलब अब वो हमसे और पैसे नहीं मांगेगा, तो 1,000 का उसने हमको क्या दिया, डिस्काउंट दिया, और ये डिस्काउंट हमारे लिए इनकम है, एंड इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसके लिए डिस्काउंट अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, ठीक है, सो बीइंग बिल एंडोर्स्ड in full settlement, in full settlement, आगे क्या लिखा है, ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड बाय पंकज, अच्छा बिल डिसऑनर होता है तो ड्रॉवर की बुक में क्या इफेक्ट आएगा, ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर, तो ड्रॉवी टू होल्डर ये इफेक्ट देने से पहले हम यहां पर देखेंगे कि ड्यू डेट क्या है, मुझे बताइए ड्यू डेट क्या आएगा,
तो ये बिल है आफ्टर साइट वाला, ये ध्यान देना है आपको, बिल है आफ्टर साइट। तो हम लोग डेट ऑफ बिल ड्रॉन नहीं लेंगे, हम लोग कंसीडर करेंगे डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड। डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड, तो डेट ऑफ बिल एक्सेप्टेड है क्या, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल से हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करना है, तो ध्यान दीजिए 18 अप्रैल 2019, और यहां पर बिल का पीरियड था 3 मंथ्स प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो 18 का कितना हो जाएगा 21, और यहां पर अप्रैल के बाद मई जून जुलाई, जुलाई 2019। तो हमारे लिए ये करेक्ट ड्यू डेट आ गया 21 जुलाई 2019 का। ठीक है, तो 21 जुलाई हम यहां पर रिकॉर्ड करेंगे। ट्वेंटी फर्स्ट जुलाई 2019, और उस दिन हुआ क्या, बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर की एंट्री ड्रॉवर के बुक में ड्रॉवी टू होल्डर, ड्रॉवी कौन, पंकज, पंकज अकाउंट डेबिट। बिल कितने अमाउंट का था 20,000 टू होल्डर, होल्डर कौन है जगदीश, 20,000 being endorsed bill dishonored, endorsed bill dishonored। तो ये पर्टिकुलर एंट्री का मीनिंग क्या है, मीनिंग ये है पंकज से 20,000 लेना है, जगदीश को 20,000 देना है। ठीक है, एंड द टोटल इज 81,000। गेटिंग इट एवरीवन? नाउ वी विल स्टार्ट विथ पंकज बुक। पंकज कौन है, पंकज है ड्रॉवी। तो हम यहाँ हेडिंग में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ पंकज, ब्रैकेट में ड्रॉवी, फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। सबसे पहला पंकज के लिए पहली एंट्री 15 अप्रैल को क्या हुआ था, परचेस। तो परचेस हमेशा डेबिट होता है, सो वी विल राइट परचेसेस अकाउंट डेबिट, अमाउंट 20,000। किससे परचेस किया हमने, हमने परचेस किया ओम प्रकाश से। सो टू ओम प्रकाश अकाउंट 20,000 being goods purchased on credit फ्रॉम ओम प्रकाश, ऐसा लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था 18 अप्रैल को क्या हुआ, बिल एक्सेप्ट हमने किया, तो बिल साइन किया, बिल जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ओम प्रकाश के पास। ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट, डेबिट द रिसीवर टू क्या जा रहा है, बिल जा रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट, अमाउंट 20,000 being बिल एक्सेप्टेड। ठीक है, नेक्स्ट 20 अप्रैल 2019 को क्या हुआ, बिल एंडोर्स हुआ। एंडोर्स हुआ तो क्या हम पिक्चर में थे, नहीं, तो हमारे बुक में क्या होगा, नो एंट्री। क्या होगा, नो एंट्री। सर एग्जाम में ऐसा हम लोग सेपरेटली नो एंट्री नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा। ये तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिख दिया कि आप बाद में जब एग्जाम टाइम पे रेफर करो तो आपको क्लियरली पता हो कि यहाँ पर क्या आया था, नो एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन 21 जुलाई 2019, इस दिन क्या हो गया था, बिल डिसऑनर हो गया। अब डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, जो एक्सेप्टेंस है उसका रिवर्स हो जाएगा।
याद है ना आपको, डिसऑनर का एंट्री ड्रॉवी की बुक में क्या होता है, जो हमने एक्सेप्ट किया था उसका रिवर्स हो जाएगा। तो जैसे एक्सेप्टेंस क्या था, ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, तो अब क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल टू ओम प्रकाश। सो वी विल राइट बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट $20,000 टू ओम प्रकाश अकाउंट 20,000। ठीक है ना। तो ड्रॉवी के बुक में आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेप्टेंस किया था डिसऑनर होने पे उसका रिवर्स हो जाता है। सो वी विल राइट बीइंग बिल डिसऑनर्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। ठीक है। सो यहां पर टोटल आ जाता है 60,000 का। इसी तरीके से अब ये इफेक्ट्स हम जगदीश के बुक में देंगे। किसके बुक में देंगे, इन द बुक्स ऑफ जगदीश। जगदीश कौन है, जगदीश है एंडोर्सी। अब एंडोर्सी का कहानी कब से स्टार्ट होता है, जब से प्रकाश ने हमें क्या दिया, बिल दिया। तो कब दिया, 20 को, 20th अप्रैल 2019 को हमारे पास बिल आया। तो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन। कितने का बिल आया, 20,000 का। ठीक है ना। टू कहां से आया, ओम प्रकाश से आया, ओम प्रकाश अकाउंट। लेकिन ओम प्रकाश से हमको लेना कितना था, हमको ओम प्रकाश से लेना था 21,000 और हमारा सेटलमेंट हो गया 20,000 में। तो हमने एक्चुअली उसको क्या दिया, डिस्काउंट, जो हमारे लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है। सो डिस्काउंट अकाउंट हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, बीइंग बिल endorsed by ओम प्रकाश। इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट मतलब, और या तो आप लिख सकते हैं एंड डिस्काउंट अलाउड, ऐसा भी लिख सकते हैं। सेकेंड थिंग क्या हो गया, नेक्स्ट वही बिल डिसऑनर हो गया, है ना। सो 21 जुलाई 2019 को, अब डिसऑनर का मतलब क्या होता है, हमारे पास से बिल जा रहा है और हमें पैसा लेना है ओम प्रकाश से। तो ओम प्रकाश अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट 20,000। तो इस तरीके से बिल हमारा क्या हो गया, बिल इज डिसऑनर्ड। ठीक है। सो नरेशन के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड द अमाउंट इज 41,000। ये टोटल आ गया। So let us start with the next question. Question number 5, page number 306. Siddhant sold goods to Sudhir
Siddhant is seller, Sudhir is buyer of rupees 43,800 on 18th March 2019. Siddhant draws a bill on Sudhir on the same day for 43,800 for 3 months, which was duly accepted. Duly मतलब जिस तरीके से हमारा डिस्कशन हुआ, एग्रीमेंट हुआ, हम दोनों राजी हुए, उस हिसाब से बिल एक्सेप्ट भी हो गया, सुधीर ने कर लिया, ठीक है। और इसका दूसरा मीनिंग भी हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, मतलब बिल जब बना और जब साइन हुआ इसके बीच में कोई मॉडिफिकेशन नहीं था, मॉडिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं है, सिंपल एक्सेप्टेंस है। सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे एट 8% पर एनम। अब सिद्धांत ने क्या किया, सेम डे पे बिल जाकर के डिस्काउंट करा लिया। द बिल वॉज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट, और बिल को बाद में डिसऑनर का मुंह देखना पड़ा। एंड सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800। अभी देखिए यहां पर क्या चीज चालू हो गई, अभी यहां पर रिन्यूअल स्टार्ट हो गया, और रिन्यूअल में पहला क्या होगा, फर्स्ट एंट्री रिन्यूअल में किसकी होती है, डिसऑनर की, कैंसलेशन। नंबर 2 पार्ट पेमेंट, नंबर 3 इंटरेस्ट चार्ज, एंड नंबर 4 क्या होगा, न्यू बिल ड्रॉन। तो इसने यहां पर 43,800 में से 13,800 बोला कैश में ले लो, एंड इंटरेस्ट इन कैश ऑन रिमेनिंग अमाउंट, इंटरेस्ट भी वो कैश में देने के लिए तैयार है एट 12% पर एनम। सिद्धांत एग्रीड एंड फॉर द बैलेंस अमाउंट एक्सेप्टेड अ न्यू बिल। सिद्धांत एग्री हो गया और बैलेंस अमाउंट के लिए 2 महीने का नया बिल ड्रॉ किया। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल सुधीर रिटायर्ड द बिल बाय पेइंग 29,700। अब ये रिटायरमेंट क्या है उसको हम लोग देखेंगे, बट यहां तक हमको ये सारी चीजें क्लियर हो गई कि पहले बिल डिस्काउंट किया गया, बाद में सुधीर हमारे पास आया और उसने बोला कि वो बिल रिन्यू करना चाहता है और उसने पार्ट पेमेंट किया। पार्ट पेमेंट के साथ में उसने हमको 12% के रेट से इंटरेस्ट भी पे किया और नया बिल एक्सेप्ट किया 2 मंथ्स के लिए, और लास्ट में बिल को रिटायर किया गया। So before solving that particular question, let us understand regarding रिन्यूअल एंड रिटायरमेंट ऑफ बिल। हमने देखा था रिन्यूअल के अंदर हमें 4 एंट्रीज पास करनी पड़ती है। तो सबसे पहली एंट्री आ जाएगी कैंसलेशन की, जिसमें हम डिसऑनर की एंट्री पास करते हैं। नंबर 2 आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। नंबर 3 पार्ट पेमेंट आपको रिसीव होगा, एंड नंबर 4 नया बिल ड्रॉ होगा और ड्रॉ भी उसे एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट अ न्यू थिंग इज देयर व्हेन द बिल इज रिटायर्ड। रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है, रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जब ड्रॉवी आपको समय से पहले पैसा दे दे, ड्रॉवी आपको समय से पहले पैसा दे दे। अभी देखिए कैंसलेशन के केस में क्या हुआ था, जब लेट हो रहा था तो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया, यस और नो। जब सामने वाली पार्टी ने 2 महीना इंक्रीज करने के लिए बोला तो हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि लेट हो रहा है। वैसे ही अगर वो जल्दी पे कर रहा है तो हमें उसे डिस्काउंट देना पड़ेगा, एंड दैट डिस्काउंट इज नोन एज रिबेट। उसे क्या कहते हैं, रिबेट। तो यहां पर रिटायरमेंट का मतलब होता है कि बिल ऑनर हुआ है बट बिफोर द ड्यू डेट, ड्यू डेट आने के पहले बिल क्या हो गया है, रिटायर हो गया है। तो ड्रॉवी इतना अच्छा व्यक्ति निकला कि ड्यू डेट से पहले उसने हमें पैसा दे दिया है। तो ड्रॉवर की बुक में एंट्री क्या होगी, ड्रॉवर की बुक में एंट्री होगी सबसे पहले पैसा मिलेगा, तो जो ऑनर की एंट्री होती है वही हम करेंगे। पैसा मिला, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। सेकंड थिंग बिल गया, बिल गया तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट करेंगे। बीच में क्योंकि हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, इसके लिए उसको हम डेबिट करेंगे। तो आप लिख सकते हैं रिबेट या आप लिख सकते हैं डिस्काउंट, ठीक है। तो पूरी एंट्री आ जाती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बराबर है। ऑन दी अदर हैंड ड्रॉवी की बुक में क्या इफेक्ट हो रहा है, ड्रॉवी की बुक में भी बिल ऑनर होने के लिए बिल उसके पास आया और उसने कैश दिया, सो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, और जो रिबेट या डिस्काउंट उसको मिला है उसके लिए इनकम है इसलिए क्रेडिट किया गया है। इन एंड ऑल एंट्री बन जाती है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट
टू रिबेट और डिस्काउंट अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री हमारी आ रही है 18 मार्च को। सिद्धांत सोल्ड गुड्स टू सुधीर ऑफ ₹43,800। तो इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, क्योंकि यहां पर क्या बोला गया है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सिद्धांत, तो सिर्फ सिद्धांत की बुक में हमें जर्नल एंट्री पास करना है। सिद्धांत इज ड्रॉवर सेलर, तो सेलर के बुक में हम यहाँ पर डेट लिखेंगे 18 मार्च 2019। and who is the purchaser? Sudhir. So we will write Sudhir's account debit amount is 43,800 to sales account 43,800 being goods sold on credit to Mr. Sudhir, being goods sold on credit to Mr. Sudhir। ठीक है, आगे क्या हुआ, सिद्धांत ड्रॉज अ बिल ऑन सुधीर ऑन द सेम डे। सेम डे अब हमें बिल मिलेगा, तो 18 मार्च बिल आ रहा है। वी विल राइट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 43,800 to Sudhir's account 43,800 being bill accepted by Sudhir, being bill accepted by Sudhir। सुधीर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। आगे आप लिख सकते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट हैपेंड, सिद्धांत डिस्काउंटेड द बिल ऑन द सेम डे। बिल क्या किया गया, डिस्काउंट करा दिया गया, तो सेम डे अगेन 18 मार्च 2019। अच्छा, बिल डिस्काउंट हुआ है तो एंट्री हमें पता है पैसा मिलेगा, सो वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, और कुछ डिस्काउंट भी कटेगा, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल गया कहां गया, बैंक के पास गया, तो बिल का अमाउंट क्या था, बिल का अमाउंट था 43,800 का, बिल का अमाउंट था 43,800 का। ठीक है ना, लेकिन यहां पर हमें डिस्काउंट भी कैलकुलेट करना है, हमें पूरा पैसा नहीं मिला है। सो कम ऑन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट एंड टेल मी। So how we are going to calculate the amount of discount? डिस्काउंट का अमाउंट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपके लिए आपके पास क्या क्या फिगर होने चाहिए। सबसे पहले टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 43,800। ठीक है, दूसरी बात रेट कितना है, रेट यहां पर दिया है 8%, सो 8/100 आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, बैंक को कितने मंथ वेट करना है, बैंक को 3 मंथ्स वेट करना है, तो इंटू 3 डिवाइड बाई 12। ऐसा करने पे हमें क्या आंसर मिलता है, क्योंकि यहां पर वेटिंग पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 43,800 पे यू विल कैलकुलेट 8% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, तो आंसर मिलता है 876। तो डिस्काउंट का अमाउंट है 876, यहां पर हम लिखेंगे 876, और 43,800 में से माइनस कर देंगे तो हमें फिगर मिलता है 42,924।
इतना कैश हमें बैंक ने दिया और बाकी का डिस्काउंट डिडक्ट कर लिया, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू राइट बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक। तो डिस्काउंट करने के बाद प्रॉब्लम क्या आई? सुधीर रिक्वेस्टेड सिद्धांत टू एक्सेप्ट 13,800, है ना, बिल डिसऑनर हो गया और सुधीर ने बोला भाई अभी 13,800 ले लो एंड इंटरेस्ट इन कैश, साथ में इंटरेस्ट भी ले लो। तो सबसे पहला यहां पर बिल रिन्यू करने की बात आ रही है तो 4 एंट्री होगी। 4 एंट्री में सबसे पहले एंट्री कौन सी होगी? डिसऑनर की। तो डिसऑनर की एंट्री जब आप लिखते हैं तो आपको किस पे लिखना पड़ेगा? ड्यू डेट पे लिखना पड़ेगा। तो आप बताइए व्हाट इज द ड्यू डेट, कैलकुलेट द ड्यू डेट। हमारे लिए जो डेट था वो था 18 मार्च, एंड 3 डेज ऑफ ग्रेस प्लस 3 मंथ्स का था बिल। तो यहां पर 21 जून 2019 का हमें ड्यू डेट मिलता है, करेक्ट है। सो 21 जून को ड्यू डेट आता है और उस दिन बिल क्या हो गया? उस दिन बिल हो गया डिसऑनर। सो वी विल राइट ओवर हियर 21 जून 2019। डिसऑनर की एंट्री क्या है? ड्रॉवी टू होल्डर। सो हु इज ड्रॉवी? ड्रॉवी इज सुधीर। सो सुधीर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्यों? क्योंकि बैंक है होल्डर, ड्रॉवी टू होल्डर बोला ना। अच्छा, यहां पर क्या कोई नोटिंग चार्जेस दिया गया है? आंसर इज नो, कोई नोटिंग चार्जेस की बात नहीं हुई है। सो बिल का अमाउंट था 43,800 और ये बिल क्या हो गया? डिसऑनर। सो आप लिखेंगे बीइंग डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर। बिल डिसऑनर आपने कर दिया। नेक्स्ट इफेक्ट जो आपको देना है उसके लिए क्या बात हो रही है कि ये जो पर्सन है ये इंटरेस्ट के साथ अमाउंट पे करने को तैयार है, तो हम लोग पहले इंटरेस्ट चार्ज कर लेंगे, है ना। सो ऑन सेम डे आप इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इंटरेस्ट हमारे लिए इनकम है और किससे लेना है? सुधीर से लेना है। सो सुधीर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड। क्वेश्चन ये है कि इंटरेस्ट का अमाउंट हम कितना लिखें? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। So how we will calculate interest? इंटरेस्ट किस पे चार्ज होता है? तो सबसे पहली बात, अमाउंट ऑफ बिल कितना था? अमाउंट ऑफ बिल था 43,800 का। जब बात आती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की तो इंटरेस्ट उस पे कैलकुलेट होगा जो पैसा हमें नहीं मिला है। तो जो पैसा हमें मिल रहा है उसको माइनस कर देंगे, दैट इज 13,800। तो हमें वो देने को तैयार है ना, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट हमको चार्ज नहीं करना है। तो ये जो हमें आंसर मिल रहा है ये कितना मिल रहा है? 30,000। मतलब ये जो बैलेंस अमाउंट है 30,000, 30,000 पे हमको इंटरेस्ट चार्ज करना है। अच्छा, ये इंटरेस्ट का रेट कितना दिया है? इंटरेस्ट का रेट दिया है 12%। और साथ ही साथ कब तक वेट करना है? तो यहां पर सुधीर कहता है उसको और 2 महीने का वक्त चाहिए। तो हम जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे वी विल कैलकुलेट इट ओनली फॉर 2 मंथ्स। तो 2 मंथ का आप कैलकुलेशन कीजिए 30,000 पे। 30,000 into 12% for 2 months. Answer is 600 and maximum student have given the correct answer. तो 600 है हमारा इंटरेस्ट का वॉल्यूम। We will write over here 600
ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम पार्ट पेमेंट रिसीव करेंगे ऑन द सेम डेट। तो सेम डेट मैंने यहां पर लिखा। पार्ट पेमेंट कैसे मिल रहा है? हमें कैश मिल रहा है, वी विल राइट कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है? हमें ये पैसा मिल रहा है सुधीर से। तो सुधीर अकाउंट कितना मिल रहा है हमें? एक तो 13,800 मिल रहा है प्लस 600 इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप ऐड करेंगे 13,800 प्लस 600, दैट इज 14,400। being part payment received along with interest। ठीक है ना? अच्छा, इतना करने के बाद अब क्या होगा? अब न्यू बिल ड्रॉ होगा। तो ऑन द सेम डे हम एक नया बिल ड्रॉ करेंगे, वी विल राइट, और वो एक्सेप्ट करेगा बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट। कौन सा अकाउंट? यहां पर वी विल राइट बिल्स रिसीवेबल न्यू अकाउंट डेबिट टू सुधीर अकाउंट। ठीक है। तो नया बिल अब कितने का होगा? नया बिल जो बैलेंस अमाउंट है 30,000 का होगा फॉर द पीरियड ऑफ 2 months। so we will write being new bill accepted for the period of 2 months। तो नया बिल एक्सेप्ट हो गया यहां पर। after the acceptance of new bill for the period of 2 months, what happened? Before the due date of the new bill, Sudhir retired the bill by paying 29,700। मतलब सुधीर ने क्या कर दिया? ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया। अभी हमें पैसा मिल रहा है तो हम क्या लिखेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। और बिल जा रहा है, हम यहां पर लिखेंगे टू बिल्स रिसीवेबल इनटू ब्रैकेट न्यू अकाउंट। ठीक है ना? अच्छा, बिल था कितने का? बिल था 30,000 का, और सुधीर पे कर रहा है 29,700। दैट मीन्स हमको उसको रिबेट कितने का देना पड़ा? 300 रुपीज का। सो वी विल राइट रिबेट अकाउंट डेबिट। तो 300 रुपीज का यहां पर हमें उसको रिबेट देना पड़ा। अच्छा, अब यहां पर कौन सा डेट आएगा? तो यहां पर इन्होंने लिखा है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ न्यू बिल। अब बिफोर द ड्यू डेट, ये डेट हमको पता नहीं है। ठीक है ना? तो इस जगह पर आप क्वेश्चन नंबर लिख सकते हो या आप इसको एज इट इज रख भी सकते हो, क्योंकि हमें डेट पता नहीं है कि बिफोर ड्यू डेट मतलब कौन से डेट की ये बात कर रहे हैं। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर एट द एंड वी विल टेक द टोटल, and the total is 2,50,200। 2,50,200। नरेशन में क्या आएगा? बीइंग बिल रिटायर्ड बाय सुधीर। बीइंग न्यू बिल रिटायर्ड बाय सुधीर। ठीक है। सो इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड विथ आवर क्वेश्चन नंबर 5। So let us move towards the next question, question number 6, page number 306।
रीड द क्वेश्चन। संगीता एक्सेप्टेड a bill of rupees 18,000 drawn by Geeta at 3 months। तो इससे ये समझ में आता है कि संगीता ने एक्सेप्ट किया, तो संगीता कौन है? ड्रॉवी। संगीता कौन है? ड्रॉवी। ड्रॉ किसने किया? गीता ने। सो गीता इज ड्रॉवर। ठीक है, 3 मंथ्स का बिल है। गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400। तो यहाँ पर जब बैंक के पास हम गए तो बैंक वालों ने हमें सिर्फ 17,400 रुपीज ही दिया है। दैट मीन्स यहाँ पर 600 रुपीज का डिस्काउंट चार्ज हुआ है। नेक्स्ट, बिफोर द ड्यू डेट संगीता अप्रोच्ड गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। अब इसमें भी रिन्यूअल है। रिन्यूअल के 4 एंट्रीज। फर्स्ट डिसऑनर, सेकंड इंटरेस्ट चार्ज, थर्ड पार्ट पेमेंट एंड फोर्थ न्यू बिल ड्रॉ। तो यहाँ पर गीता ने क्या कहा? गीता एग्रीड ऑन द कंडीशन दैट संगीता शुड पे 6,000। तो गीता ने बोला कि आपको कम से कम 6,000 रुपीज पे करना पड़ेगा एज अ पार्ट पेमेंट, एंड फॉर द बैलेंस शी शुड एक्सेप्ट द न्यू बिल फॉर 4 मंथ्स अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 550। अभी हमें यहाँ पर सेपरेटली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। सो इंटरेस्ट का अमाउंट है 550 रुपीज। द अरेंजमेंट वर्क कैरिड थ्रू, जैसा डिस्कस हुआ उसकी तरीके से हम लोग ने ये चारों एंट्रीज पास की। बट ऑन द ड्यू डेट न्यू बिल संगीता बिकेम इंसॉल्वेंट। अब यहाँ पर इंसॉल्वेंसी का केस आ गया। कौन सा केस आ गया? इंसॉल्वेंसी का। और हमें पता है अगर कोई डेटर हमारा इंसॉल्वेंट हो गया तो वो हमें पूरे पैसे दे पाएगा नहीं। तो ध्यान दीजिए, जब भी हमारा डेटर और ड्रॉवी इंसॉल्वेंट हो जाए तो हमारा बिल कभी ऑनर होगा नहीं, हमें पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर संगीता के इंसॉल्वेंट होने की वजह से हमें एंट्री पास करनी पड़ेगी डिसऑनर की। तो नया बिल जो हमने ड्रॉ किया था 12,550 रुपीज का, वो भी क्या हो गया है? डिसऑनर हुआ। तो ड्रॉवी टू होल्डर हम वहां पर वो एंट्री पास करेंगे। आगे इनका कहना है 35 पैसे इन अ रूपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हर स्टेट। मतलब उसका जो पर्सनल असेट्स लाइबिलिटीज था वो सब सेल किया तो 35 पैसा इन अ रूपी मिला। मतलब इन अ रूपी, रूपी 100 पैसे का होता है और उसमें से 35 पैसा बोलेंगे तो 35%। तो जो भी अमाउंट है 12,550 का, उसमें से 35% ही रिकवर हुआ। मतलब बाकी का जो 65% है वो क्या हो गया? बैड डेट्स हो गया। तो अकॉर्डिंगली उसकी एंट्री हमें पास करनी है। गेटिंग इट? तो इसको हम लोग अगर देखेंगे, ये है हमारी संगीता, जो ड्रॉवी है, उसने बिल एक्सेप्ट किया 18,000 का और दे दिया किसको? गीता को। गीता कौन है? ड्रॉवर। तो यहां पर बिल चला गया है गीता के पास और बाद में गीता ने ये बिल क्या किया? डिस्काउंट करवाया और बैंक ने इसके बदले में हमें पैसे दिए। कितने दिए? 17,400। ठीक है। नेक्स्ट, ये बिल डिसऑनर हो गया तो कैंसिल करना पड़ा और संगीता ने पार्ट पेमेंट किया 6,000 रुपीज का। तो यहां पर हमारे पास 6,000 रुपीज आ गया एज ए गीता। बाकी का जो बिल है इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ में, दैट इज 12,550, संगीता ने एक्सेप्ट किया और हमें दे दिया। अब लास्ट में पता चला कि संगीता क्या हो गई? इंसॉल्वेंट। और इंसॉल्वेंट हो गई तो हमारा बिल क्या हो जाएगा? डिसऑनर्ड। ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा लॉस कितना है? हमारा लॉस है 65%, जिसे हम बैड डेट्स बोलेंगे। तो यहां पर आप कैलकुलेट कर सकते हैं 12,550, उसमें से हमें मिला 35%। तो 35% आपने कैलकुलेट किया, दैट मीन्स व्हाट? 12,550 में से हमें 4,393 रुपीज ही मिल पाया। हम इतना ही रिकवर कर पाए। बाकी जो पैसा रिकवर नहीं कर पाए उसका अमाउंट है 8,157, जो बैड डेट्स में काउंट होता है। तो इस तरीके से हम बैड डेट्स की एंट्री भी पास करेंगे।